नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको एक बहुत ही कमाल की बात बताने जा रहा हूँ। अगर आपने इसे समझ लिया तो इसी समय इस वीडियो के ख़त्म होते-होते आपकी ज़िंदगी पूरी तरह से बदल जाएगी। आप एक नए इंसान बन जाएँगे। लेकिन इस बात को समझने के लिए आपको पता है ना क्या करना है? इस तरह की वीडियोज़ जब भी मैं बनाता हूँ तो एक शर्त होती है कि आप खूब ध्यान से जो मैं समझा रहा हूँ उसे समझने की कोशिश कीजिए। और ये कब होगा? ये तभी होगा जब आप वीडियो को सुनने के अलावा कोई दूसरा काम ना कर रहे हों। उम्मीद है कि आपने ये शर्तें पूरी कर ली हैं, आप ध्यान से मेरी बात सुन रहे हैं। तो अब इस चीज़ को समझिए। मैं आपको एक फ़ॉर्मूला बताने जा रहा हूँ। ज़िंदगी का एक ऐसा फ़ॉर्मूला है जो आपकी ज़िंदगी को पूरी तरह से बदल सकता है। सिर्फ़ पढ़ाई की बात नहीं है। पढ़ाई के अलावा आपकी सेहत, आपकी सोच, आपके काम करने का तरीका, अगर आप पैसा कमा रहे हैं तो पैसे कमाने में प्रगति, जितनी भी सारी चीज़ें हो सकती हैं आपके जीवन में, उन सब पर इसका असर होता है। और ये बड़ी कमाल की चीज़ है। दुनिया में जितने भी सफल लोग हैं या हुए हैं या आने वाले समय में होंगे, उन सब में दुनिया भर के अंतर हो सकते हैं, लेकिन एक चीज़ कॉमन होती है और वो यही है। इसके बिना फिर कोई भी व्यक्ति सफल नहीं हो सकता, किसी भी फील्ड में सफल नहीं हो सकता। हाँ, थोड़ी बहुत चीज़ें मिल सकती हैं, काम कर रहे हैं तो कुछ उपलब्धियां हासिल हो सकती हैं, लेकिन जो ऊंचाई हासिल कर सकते थे, जीवन में जितना बेहतर कर सकते थे, अगर एग्ज़ाम की बात करें तो जितनी अच्छी रैंक लेकर आ सकते थे, वो चीज़ें नहीं मिलती इसके बिना। ये बात कौन सी है? खूब अच्छे से समझ लीजिए। यहाँ से शुरू करते हैं। हम जीवन में ना बहुत सारी चीज़ें तय करते हैं कि ये करना है, वो करना है। ख़ास तौर से जब नया साल आता है तो हम चीज़ें तय करते हैं। थोड़े समय बाद हम भूल जाते हैं या फिर उस पे काम नहीं करना चाहते, तो हम भूल जाना चाहते हैं, हम जानबूझ कर छोड़ देते हैं। अब मैं आपसे कुछ सवाल पूछ रहा हूँ। अगर आपको यूपीएससी क्वालिफ़ाई करना है, पीसीएस क्वालिफ़ाई करना है, तो क्या आपको पता नहीं है कि इसके लिए क्या करना होता है? मेरे ख़्याल से आप में से हर किसी को पता है कि इसके लिए क्या-क्या पढ़ना है, और अगर नहीं पता है तो वो पता करना कुछ घंटों का काम है, बहुत बड़ी बात नहीं है। अगर आप अपनी सेहत ठीक करना चाहते हैं, तो क्या आपको पता नहीं है कि क्या करेंगे तो सेहत अच्छी हो जाएगी? अगर आपके रिश्ते ख़राब हैं और उन्हें ठीक करना चाहते हैं, तो क्या आपको ये नहीं पता है कि कैसे ठीक किए जा सकते हैं? एक अच्छी बात हमारे साथ ये है कि ज़िंदगी में जो हमें चाहिए, उसे पाने के लिए जो करना होगा, वो हमें पता है। और अगर नहीं पता है तो उसे पता करना कोई बड़ी बात नहीं है। अगर जैसे मान लीजिए आपको आपको प्रधानमंत्री बनना है देश का, क्या आपको नहीं पता है कि इसके लिए क्या करना होगा? चुनाव लड़ना होगा, जीत जाएंगे, आप बन सकते हैं। अगर आपको साइंटिस्ट बनना है, अगर आपको डॉक्टर बनना है, आईएएस बनना है, जो कुछ बनना चाहते हैं, सब कुछ हमें पता है कि कैसे हो सकता है। इन्फॉर्मेशन हमारे पास खूब है ना? इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। और मैंने बताया कि अगर नहीं है तो आज के ज़माने में उस चीज़ के लिए इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करना बहुत आसान काम है, अभी इकट्ठा कर सकते हैं। फिर समस्या कहाँ है? यहाँ से मज़ेदार मोड़ आता है, खूब अच्छे से समझिए। आपको एक बार बात बस एक ही बार समझना है, उसके बाद से ज़िंदगी में फिर दोबारा मुड़कर इस वीडियो की तरफ नहीं भी देखेंगे, तब भी काम बन जाएगा। तो बात यह है कि जब हम सब कुछ जानते ही हैं कि ये करने से ये हो जाएगा, तो हम करते क्यों नहीं हैं? क्यों नहीं करते हैं? क्या प्रॉब्लम आ गई भाई? किसने हमें रोक रखा है? अब यहाँ पर आप में से कुछ लोगों के बहाने अंदर से उबाल मारेंगे, मतलब भयंकर स्तर के, क्योंकि उन्हीं की वजह से तो हम काम नहीं कर पाते। मैं किसकी बात कर रहा हूँ? जैसे ही मैंने कहा किसने रोक रखा है आपको करने से, आप सबसे पहले बाहर देखना शुरू करेंगे। अरे मैं अपने बॉयफ्रेंड की वजह से थोड़ी डिस्टर्ब हो जाती हूँ, मैं अपने गर्लफ्रेंड की वजह से थोड़ा डिस्टर्ब हूँ, मेरे माँ बाप थोड़े से परेशान कर रहे हैं, मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे पास ये नहीं है, वो नहीं है। ठीक है भाई, मान लेते हैं ये समस्याएं हैं, इसके बावजूद आप इन चीज़ों को
किसी भी स्तर पे कहीं पे थोड़ा भी तो कर सकते हैं, कहीं तो थोड़ी सी आज़ादी है आपके पास, आपके हाथ में कुछ है। यहीं से शुरू करना होता है, इसी को समझना होता है। और वही मैं आपको समझाने जा रहा हूँ कि बेसिकली ज़िंदगी में हम जो भी चाहते हैं, जो भी करना चाहते हैं, जो भी हासिल करना चाहते हैं, उसे करने के लिए हमारे पास, हमारे हाथ में सारी शक्ति है, सब कुछ है। हम अभी से कर सकते हैं सब कुछ, लेकिन इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि इसमें कुछ चीज़ें इतनी गहरी तरीके से हमारे दिमाग में बैठी हैं, जो बाधा के रूप में काम करती हैं, उनको हम हैंडल नहीं कर पाते, उनसे हम हार चुके हैं। आपने देखा होगा कई बार ऐसा होता है, आपके साथ भी होता हुआ होगा, किसी और के साथ भी हुआ होगा कि आपने कोई लक्ष्य तय किया, आप कुछ कर रहे हैं और पूरा नहीं हो रहा है। बार बार आपने टाइम टेबल बनाया पढ़ाई करने के लिए, पूरा नहीं हो रहा है। स्ट्रेटजी बनाई, काम नहीं हो रहा है उस पे। तो धीरे धीरे आपका मन ऐसा हो जाता है कि मुझे स्ट्रेटजी बनाना ही नहीं है, मुझे पता है कि ये नहीं होने वाला है। क्यों नहीं हो रहा है ये सब? पता है, ये एक समस्या है। आप सोचेंगे कि बार बार मैं घुमा फिरा के इस पे क्यों बात कर रहा हूँ, क्योंकि आप पहले इसको पहचान लीजिए कि यही वो समस्या है, यही वो बात है जो आपको अपनी ज़िंदगी में वो सब कुछ करने से वंचित कर रही है जो आप करना चाहते हैं। आप जो बनना चाहते हैं उसके बीच में सिर्फ एक ही बाधा है, और वो ये बहाना है या जो भी कहें, ये बाधा है। और कायदे से देखेंगे, बहुत गहराई से देखेंगे, तो एक हकीकत से सामना होगा कि सिर्फ आप ही हैं जिसने खुद को ये सब कुछ करने से रोक रखा है। इकलौता इंसान सिर्फ आप ही हैं जिसने ये सब कुछ करने से रोक रखा है। आप बाहरी चीज़ों को चाहे कितना भी दोष दें, जैसे मान लीजिए कि मुझे यूपीएससी क्वालिफाई करना है और मेरे पास पैसे नहीं हैं, लेकिन सपना बड़ा है, मैं दिल से चाहता हूँ, तो ठीक है। पैसे नहीं है तो वहाँ से शुरुआत करते हैं ना, जहाँ पे पैसे की ज़रूरत ना हो। क्या ऐसा संभव नहीं है? है। क्यों हमें वही रास्ता चुनना है जो हमें बाधा ही दिखे? क्यों हमें वही करे? जैसे रिलेशन हमारा ख़राब हो गया और हम चाहते हैं कि इस शर्त पर रिलेशन अच्छा होना चाहिए। भाई हम चाहते नहीं कि रिलेशन अच्छा हो, नहीं तो हम दूसरा रास्ता खोज लेते। तो अब धीरे धीरे आपको बात समझ में आ रही होगी कि कुल मिलाकर जीवन में जो कुछ हम करना चाहते हैं वो सब हमें पता है, लेकिन हम करते नहीं। क्यों नहीं करते? क्योंकि हमारे पास कई सारे बहाने होते हैं, या फिर हमारी एक आदत होती है जो इस रूप में बैठी है कि हम ये नहीं कर सकते और अपने कंफर्टेबल एक्सपीरियंस को ही एंजॉय करते हैं। जैसे जिस चीज़ में हम कंफर्टेबल हैं, बेसिकली हमारा शरीर, हमारा मन, हम उसी चीज़ को बार बार दोहराना चाहते हैं। तो फिर क्या वो सारी बातें झूठी हैं कि हम अभी गरीब हैं तो अमीर होना चाहते हैं, अभी हम सामान्य इंसान हैं तो यूपीएससी क्वालिफाई करके एक प्रतिष्ठित अच्छे आईएएस ऑफिसर बनना चाहते हैं? क्या वो सब बकवास है? बकवास नहीं है, वो भी हमारी चाहत है, लेकिन हम कर नहीं पा रहे हैं। और इसके बीच, इसके लिए जो कारण है ना, उसके लिए जिम्मेदार हम खुद हैं। और यहाँ से एक परत मैं खोल रहा हूँ, इसको खूब अच्छे से समझ लीजिए। जब ये सारे काम नहीं होते हैं तो हम अपने आप से क्या कहते हैं? खूब ध्यान से समझिए, बहुत इंटरेस्टिंग बात है। हम ये कहते हैं, जैसे पढ़ाई की बात करें कि मैं, अरे यार पढ़ना तो है, आज मन नहीं कर रहा है, मुझे इस समय ये काम करना था, मन नहीं कर रहा। ये मन कौन कौन है भाई? आपके कोई रिश्तेदार हैं? आपके कोई मतलब दोस्त हैं जिनसे करवाना था और उन्होंने किया नहीं, मन नहीं कर रहा है? ये मन कौन है? हमने अलग अलग बहाने बना लिए हैं खुद की जिम्मेदारी से भागने के। हम झूठ बोलते हैं अपने आप से कि मन नहीं कर रहा है। भाई जिम्मेदारी लीजिए, आप नहीं कर रहे हैं। अगर मैं कोई चीज़, जैसे मान लीजिए मैं सोच रहा हूँ कि मुझे 4 बजे उठना है और सुबह मैं कह रहा हूँ कि मन नहीं कर रहा है उठने का, मैं ये जिम्मेदारी क्यों नहीं लेना चाहता कि ये मैं ही हूँ जो नहीं उठना चाहता हूँ। हम जिंदगी में मन एक काल्पनिक चीज़ को हमने सब कुछ दे रखा है कि मन नहीं कर रहा है, मन नहीं कर रहा है। मुझे एक बात बताइए, जब आप कोई चीज़ करना चाहते हैं और कर लेते हैं, सफल हो जाते हैं,
और लोग आपसे पूछे बताइए आपकी सफलता का क्या राज है, तो क्या आप लोगों से ये कहेंगे कि ये तो मेरे मन का कमाल है जी, मन ने तो बहुत अच्छा किया, इसी ने करवाया? नहीं कहेंगे ना। सारा क्रेडिट आप खुद पे लेके जाते हैं कि हाँ ये हमने किया, इनकी मदद मदद से किया, इन्होंने सहायता की, लेकिन केंद्र में आप हैं, आपने किया। तो जो सफल हो गए आप, जो चीज़ आपको मिल रही है आपके अनुसार, उसमें तो आप जिम्मेदार हैं, आप देख रहे हैं। और जो चीज़ हम नहीं करना चाहते, उसके लिए हमने खड़ा कर रखा है एक अपना ही काल्पनिक स्वरूप कि मैं फला आदमी, मैं तो सफल होना चाहता हूँ, मेरा मन ही नहीं काम कर रहा है। क्यों भाई? ये मन कहाँ से आया? ये मन आपका एक बहाना है। इस पर मैं विस्तार से बात नहीं करना चाहता, लेकिन आपको समझाने के लिए इतना ही काफ़ी है कि आप अपनी जिम्मेदारियों से भाग रहे हैं, बस इतनी सी बात है और कोई बात नहीं है। एक और बात, अब अगली परत खोलते हैं। ये समझ में आ गया कि आप अपनी जिम्मेदारी नहीं लेते, इसीलिए सारे काम नहीं होते। आपको पता है, अभी पता है कि आज आपको क्या करना चाहिए। अगर आप तैयारी कर रहे हैं, गंभीरता से तैयारी कर रहे हैं, अपने आप आंख बंद करिए, 1 सेकंड में आपको पता चल जाएगा कि अभी आपको क्या करना चाहिए। कल आपने ये पढ़ा था, अगला विषय है, ये पढ़ना चाहिए। रिवीजन करने का मन कर रहा है, अंदर से महसूस हो रहा है कि रिवीजन कर लेना चाहिए, करिए ना। ऐसा लग रहा है कि बार बार सीसेट में फेल हो जाते हैं, सीसेट पर काम करने की ज़रूरत है, महीनों से टाले जा रहे हैं। क्यों टाल रहे हैं भाई? क्योंकि मन नहीं कर रहा है। पता नहीं मन कौन सी बड़ी चीज़ हो गई है। मन नहीं, वो आप ही हैं जो नहीं करना चाहते। तो ये एक बात है जिसकी जिम्मेदारी आपको लेनी पड़ेगी। अब यहाँ से अगली परत पे आते हैं, इसको समझते हैं। मान लेते हैं कि आपने पकड़ लिया कि हाँ भाई ये मैं ही बहाना बनाता हूँ। चलिए मान लेते हैं काल्पनिक है थोड़ा सा कि हाँ भाई मन नहीं कर रहा है, ये बहाना वो बहाना, इससे काम तो नहीं चलेगा ना। आपने यहाँ पे एक बहुत मज़ेदार चीज़ अगर आपको समझ में आ गई तो आपको बड़ी हंसी आएगी, और आज ही करके देखिएगा आप। सही में आप देखेंगे कि कितनी नौटंकी चलती है हमारे अंदर। आपने कभी देखा है ऐसे किसी बच्चे को, या हो सकता है कि आपके साथ भी हुआ हो बचपन में, कि उसके गार्जियन, माँ बाप या बड़े भैया दीदी, उसको ज़बरदस्ती स्कूल लेके जा रहे हैं घसीट के और वो रो रहा है पैर पटक के, नहीं मुझे नहीं जाना, मुझे नहीं जाना, मुझे नहीं जाना। ऐसा देखा है आपने? आपके साथ भी यही हो रहा है रोज रोज। जब आप पकड़ लेते हैं कि यहाँ मैं जिम्मेदारियों से भाग रहा हूँ, भाग रही हूँ। जैसे मान लीजिए आप अभी देखिए, अभी 2-3 चीज़ें सोचिए कि अभी ज़िंदगी में सबसे ज़रूरी काम क्या है, ठीक है? वो करिए। जैसे मान लीजिए आपको एक्सरसाइज करने का मन है, बहुत कई महीने कई साल बीत चुके हैं बस सोचते सोचते कि हाँ भाई करना तो चाहिए, बहुत ज़रूरी है, कर नहीं रहे हैं। और आज अपने आप को पकड़ लीजिए, आज तो नहीं जाने देंगे, आज तो एक्सरसाइज करनी है, वो भी आधे घंटे तक करनी है। एक शर्त ये है कि एक्सरसाइज करते करते पसीना आ जाना चाहिए, तब तक हमें करना है। अब पता है आपकी अंदर से वही हालत हो जाएगी, अगर आप एक्सरसाइज छोड़ चुके हैं तो वही हालत हो जाएगी जो उस बच्चे की है। आप अंदर से अपने आप से ही रिक्वेस्ट कर रहे होंगे, आप अंदर से हाथ जोड़ के खुद से ही कह रहे होंगे बस आज आज रहने दो, आज बस छोड़ दो, आज बस छोड़ दो। ऐसा ही हम करते हैं। जो भी ज़रूरी चीज़ें हैं जब हम पकड़ लेते हैं इस चीज़ को कि भाई इसके लिए हमें ज़िम्मेदार है, हमें करना है, तो अंदर से बहुत सारे बहाने आते हैं। अगर एक्सरसाइज का ही एग्जांपल लें तो क्या पता है क्या महसूस हो सकता है आपको? देखो, अभी अच्छा खाना पीना और खा लेंगे ना तो थोड़ी और एनर्जी आएगी, तब एक्सरसाइज करेंगे। अभी देखो अभी थोड़ी वीकनेस सी लग रही है, अभी क्या ही एक्सरसाइज करें, आज मूड सही नहीं है, या इस समय कौन सी एक्सरसाइज है भाई, इस समय करेंगे, सवेरे करेंगे या शाम को करेंगे, नहीं नहीं अभी नहीं करना, जिम ज्वाइन करेंगे तब करेंगे। बस दुनिया भर की बातें कर लो, आज एक्सरसाइज नहीं करनी है। इस चीज़ को समझिएगा। मान लेते हैं सी सेट पे मतलब आप पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, आप अपने आप से कहा कि आज मैं मैथ के 2 चैप्टर्स कहीं से भी पढूँ, यूट्यूब से खोज के, किताब से, कहीं से भी, और आपने सी सेट नहीं पढ़ा है। आपको पता है ना इसके बिना काम नहीं चलने वाला, प्री नहीं निकलने वाला। लेकिन जब आप करने बैठेंगे और आपकी आदत बन गई है तो फिर से आपकी हालत उसी बच्चे जैसी हो जाएगी जो आपसे रिक्वेस्ट करेगा हाथ जोड़ के कि बस अभी रहने दो, आज जाने दो, बस
कल से हम कर लेंगे, कल से पढ़ाई करेंगे, कल से यही करना है हमें 10 दिन तक। ये दूसरी लेयर है। जिस व्यक्ति ने इसे समझ लिया और इस पर काम करना शुरू कर दिया, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ, अगर ये बात सही नहीं साबित हुई तो आप मुझे जो चाहे कह सकते हैं, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि वो इंसान अपनी ज़िंदगी में जो चाहे वो कर सकता है। कौन सी बात समझा रहा हूँ? बात यह है कि जो कुछ भी हम करना चाहते हैं, जो ज़रूरी चीज़ है, उसे हम अभी करने की जिम्मेदारी लें। मज़ेदार बात यह है कि ये काम आपकी ज़िंदगी का सबसे आसान काम है, सबसे आसान काम है। अभी शुरू कर देना है, कोई दिक्कत नहीं है। पढ़ाई करनी है, ये बात ज़रूरी है। हमारा जैसे मान लेते हैं इकॉनमी मेरी कमज़ोर है, इतिहास मुझे नहीं समझ में आता है, या तो पढ़ाई छोड़ दें, या फिर सफल होना है तो इसे पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा और ज़रूरी है तो आज ही कर लेते हैं ना, अभी से शुरू करते हैं। रिलेशन ख़राब चल रहा है, अभी बात करते हैं, अभी समझने की कोशिश करते हैं, क्यों लेके ढोना है। सेहत ठीक नहीं है, खान पान पर ध्यान देना है, आज ही हमें अच्छा खाना है, आज से ही हमें एक्सरसाइज की थोड़ी बहुत शुरुआत करनी है। मान लेते हैं कि नहीं 1 घंटा की है, नहीं आधे घंटे की है, 5 मिनट तो कर सकते हैं, 1 मिनट तो कर सकते हैं। कुछ नहीं, 1 मिनट कूद लीजिए एक्सरसाइज के नाम पे, कल 1.5 मिनट कर लीजिएगा, परसों 2 मिनट कर लीजिएगा। शुरुआत से ही कर सकते हैं। यह ज़िंदगी का सबसे आसान काम है और मज़ेदार बात यह है कि यही ज़िंदगी का सबसे मुश्किल काम है। कैसे? इसको भी समझ लीजिए, क्योंकि जब भी आप ऐसी चीज़ों को करने के बारे में सोचेंगे, उसी समय आप पर हमला होगा, आपके ही द्वारा, आपके ही अंदर से। आपने खुद से बड़ा अपने मन को बना रखा है। आप अकेले नहीं हैं। एक वो है जो आप हैं, एक वो है जो आपकी असलियत है, जो सही में आप हैं, और एक वो है जो आपने अपने आप को बनाया है, जो अपने बारे में सोचते हैं आप। आपने खुद को बनाया। आपकी असलियत वो नहीं है, आप वो नहीं दिखा रहे हैं लोगों को जो आप हैं, आप वो दिखा रहे हैं लोगों को और खुद को जो आपने अपने लिए बनाया है, कि मैं स्मार्ट हूँ या मैं बेवकूफ़ हूँ, मेरा दिमाग तेज है या कमज़ोर है, मैं आलसी हूँ कि बहुत मैं कर्मठ हूँ, मैं टालने वाला हूँ कि नहीं टालने, ये सब आपने अपने हिसाब से बना लिया है। वही चीज़ आप पे हमला करेगी। आप कमज़ोर हैं तो आप धराशायी हो जाएंगे, मात खा जाएंगे, हार जाएंगे। बस इसी को समझना है कि जब एक बार आपको ये बात समझ में आ चुकी है कि अभी ये काम करना ज़रूरी है, तो चाहे कुछ भी हो जाए, देखिए बाहर से कोई बाधा आती ही नहीं है। बाहर से सिर्फ आपको संकेत मिलते हैं कि अगर आप इस रास्ते से नहीं जा सकते तो ये रास्ता अपना लीजिए। डायरेक्शन चेंज करने की नौबत आ सकती है, लेकिन दिशा, जो जिधर आप जाना चाहते हैं, जो मंजिल हासिल करना चाहते हैं, उसे चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। सबसे बड़ा खतरा खुद से है। तो आपको क्या करना है कि छोटी छोटी चीज़ें, कि अभी करना है तो बस अभी करना है, आज ही करना है। जब ऐसा करना आप शुरू करेंगे तो आपके साथ क्या होगा? सबसे पहली चीज़ यह है कि आप अपनी सारी परिस्थितियों से, अपने मन से ऊपर उठ जाएंगे। अब आपकी ज़िंदगी में वही होगा जो आप चाहते हैं, वो नहीं जो लोग चाहते हैं, लोग आपसे करवाना चाहते हैं, परिस्थितियां आपसे करवाना चाहती हैं, आपका मन आपसे करवाना चाहता है। नहीं, आपको लगता है कि ये चीज़ करना ज़रूरी है तो करेंगे। आपको लगता है कि ये चीज़ नहीं करनी है, चाहे इसमें कितना भी आकर्षण है, कितना भी लालच है, अगर आज मैंने ये किया तो आने वाले समय में मुझे नुकसान हो सकता है, तो नहीं करना है तो नहीं करना, नहीं किए, बात ख़त्म हो गई। धीरे धीरे आप पाएंगे कि आप वो बन चुके हैं जो सही में आप हैं। आप अपनी हर समस्या से, हर परिस्थिति से ऊपर उठ चुके हैं। फिर देखिए, सोचिए उस इंसान के बारे में ज़रा सोचिए जो हर वो चीज़ करने में सक्षम है जो चाहता है, हर वो चीज़ करने में सक्षम है जो उसके लिए ज़रूरी है, अभी ज़रूरी है, अभी कर रहा है। कल्पना करिए कितने कमाल का इंसान होगा। क्या आपको ऐसा इंसान बनने में किसी ने रोक रखा है? क्या मैंने आपके हाथ पैर में जंजीर बांध रखी है? किसी ने भी? बस हो जाना है, अभी हो जाना है। अभी इस वीडियो को देखने के बाद आप सोचिए कि मेरे लिए क्या ज़रूरी है, ये ज़रूरी है, चलो करते हैं। ध्यान रखिएगा बहाना आएगा, बहाना आएगा, क्योंकि ये आदत है, ये पैटर्न है। पैटर्न को टूटने में समय लग सकता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि टूटेगा नहीं।
वो ख़त्म होगा। अगर आपने इस पे एक दिन भी काम किया तो वो पुरानी आदत पहले से कुछ तो टूटेगी, 2 दिन काम किया और अधिक टूटेगी। हो सकता है कि एक हफ्ता पूरा होते होते सारी पुरानी आदतें, सारे बहाने, सब कुछ समाप्त हो जाएं और सिर्फ आप ही बचें। फिर आप देख रहे हैं कि ज़िंदगी में मुझे अगर पैसा कमाना है अच्छे ढंग से, गलत तरीके से नहीं, तो ये रास्ता है जिससे हम ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं। मुझे यूपीएससी में अच्छी रैंक लेके आनी है तो बस ये रास्ता है, कर लो इसको, जल्दी से तैयार कर लो, कुछ याद करना है, कुछ समझना है, कुछ पढ़ना है, प्रैक्टिस करनी है, हो गया, कर लेते हैं ना। बहाना नहीं आएगा, फिर मज़ा आएगा। फिर ज़िंदगी में आप वो हासिल करेंगे जो आप सही मायने में करना चाहते। और इसका असर सिर्फ यही नहीं होगा। मैं पढ़ाई की बात ज़्यादा कर रहा हूँ तो आप ये मत समझिए कि सिर्फ पढ़ाई के फील्ड में ये बात लागू होती है। इसमें एक चीज़ और मैं ऐड कर दूं तो आपकी ज़िंदगी में थोड़ी महक बढ़ जाएगी और इस काम में और वज़न आ जाएगा। आप हमेशा ना एक काम करने के बाद दूसरे काम के बीच में थोड़ा सा गैप लीजिए, थोड़ा मतलब 1 मिनट का। 1 मिनट भी कभी कभी ज़्यादा हो जाएगा, लेकिन 1 मिनट पर्याप्त है। आप ये सोचिए कि एक काम तो ये तो मैंने कर दिया, इसके बाद मेरे पास कितने ऑप्शंस है करने के लिए। जैसे मान लीजिए कि आपने पढ़ाई की किसी एक विषय की, आपने 1 घंटे, 1.5 घंटे, 50 मिनट, जितना भी आपने पढ़ा, 20 मिनट भी आपने पढ़ा और लग रहा है कि हो गया, अभी नहीं पढ़ना, तो उसके बाद आप सोचिए कि मेरे पास कितने ऑप्शंस हैं। मैं कुछ गिना देता हूँ काल्पनिक। जैसे एक ऑप्शन ये है कि चलो अब थोड़ा लेट लेते हैं, दूसरा ये है कि थोड़ा व्हाट्सएप और सोशल मीडिया चेक कर लेते हैं, तीसरा है कि चलो बड़ा पढ़ लिए हैं, थोड़ा कॉमेडी वीडियो देख लेते हैं, चौथा ये है कि कहीं कोई कंट्रोवर्सी चल रही है उसके बारे में देख लेते हैं, पांचवी बात यह है कि घर पे बात कर लेते हैं, छठवीं बात यह है कि एक और विषय ये वाला है, ये भी ज़रूरी है, इसको पढ़ लेते हैं। अब आपको जब इतने सारे ऑप्शंस दिखें, हालांकि इतने दिखेंगे नहीं, जो सबसे ज़्यादा लालच देने वाला वो पहले दिख जाएगा, वो पहले ही खींच ले जाएगा, आपको सोचने का मौका नहीं मिलेगा। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि 1 मिनट का समय ठहर के, कि अगर कोई ऑप्शन आ भी गया, मान लेते हैं पढ़ाई का भी ऑप्शन आ गया, तो भी रुकना है कि नहीं और क्या क्या हो सकता है, ठीक है। उसके बाद आप चुनिए, इसी में आपकी आज़ादी है, इसी में आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ेगा कि अच्छा ये इतने सारे ऑप्शन आ गए, ये काम मुझे करना है, चलो अब यही करते हैं। जैसे मैंने ऑप्शन गिनाया उसमें से 2 बातें हो सकती हैं जिनमें से आप चुन सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि अगला विषय पढ़ना है और एक मैंने बताया बात करनी है घर पे। हो सकता है कि कोई ज़रूरी बात हो, बिल्कुल हो सकता है, और ऐसी बात है जिस पे अगर आपने क्लियर नहीं किया, बातों को समझा नहीं, तो आगे जब आप पढ़ाई करने बैठेंगे तो वो दिमाग में घूमती रहेंगी। तो अच्छी बात है ना, पहले उसको क्लियर कर लेते हैं, बात कर लेते हैं, फिर पढ़ाई कर लेते हैं, ठीक है। तो इस तरह से इसमें आप हमेशा वो ऑप्शन चुनिए जो अभी के लिए आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है। फिर आप हमेशा वर्तमान में रहेंगे, आपका दिमाग कभी भी इधर उधर नहीं जाएगा। लोग बताते हैं ना कि वर्तमान में रहो, वर्तमान में रहो, लेकिन टूल नहीं बताते। टूल यही है कि आप हमेशा वो चुनने पे ध्यान दीजिए जो आपके लिए बेस्ट है, और जब उसमें लग जाएंगे आप तो आप उसी में रहेंगे, क्योंकि आपने बहुत सोच समझ कर चुना है। नहीं तो बेहोशी कहाँ लेके जाएगी पता नहीं। एक विचार आया, दूसरा आया, तीसरा आया, फिर वहाँ से कोई इच्छा जागी, फिर वो काम करने लगे, फिर वहाँ से बाहर निकले तो दुनिया भर का और भी चीज़ें फंस गए। बाद में क्या हुआ, एक हारे हुए इंसान की तरह बैठ के अपने आप को कोसेंगे कि आज फिर मेरा समय चला गया, मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ, कुछ नहीं कर पा रही हूँ। ज़िंदगी बीत रही है, उम्र बीत रही है, बहुत कुछ करना है, बहुत कुछ करना था, बीत रहा है, सब कुछ नहीं हो पा रहा है। इकलौती ऐसी चीज़ है जो आपको आपके अनुसार बना सकती है, आपकी ज़िंदगी का कंट्रोल आपके हाथ में दे सकती है। अब मैं फिर से इसको थोड़ी सी 2 बातें रिवाइज़ कर देता हूँ और यहीं पे ख़त्म करता हूँ इसको, फिर आप इस पे काम करके देखिए। सबसे पहली बात यह है कि आप ये ज़िम्मेदारी लीजिए कि ज़िंदगी में जो भी करना है उसके लिए कोई और बाधा नहीं बन रहा है, आप ही हैं। मन ऊन बहाना है आपका कि मन नहीं कर रहा है, ये नहीं हो रहा है, वो नहीं रहा, आप ही हैं। आप जिम्मेदारी लीजिए। अगर आपने नहीं किया तो पूरी जिम्मेदारी से कहिए कि मैंने नहीं किया। अगर आपको सो के उठना था सवेरे, मान लेते हैं, इसमें मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप सवेरे ही उठिए जब आपको उठना है तब, एग्जाम्पल है, सवेरे उठना था, आप नहीं उठे, पूरी जिम्मेदारी के साथ कहिए कि मैं नहीं उठा, मैं नहीं उठी। आपको पढ़ना था, आपने नहीं पढ़ा, आपने यूट्यूब पे शॉर्ट वीडियो देखना शुरू कर दिया, पूरी जिम्मेदारी से कहिए कि ये मेरी गलती है, मैं इसकी जिम्मेदारी लेती हूँ
कि हाँ भाई मुझे पढ़ना था लेकिन मैंने नहीं पढ़ाई की, ये काम करना शुरू कर दिया जो कि ज़रूरी नहीं था। जब आप जिम्मेदारी लेंगे तो आप समझ पाएंगे कि हाँ, बाधा तो मैं ही हूँ। उसके बाद से जो भी करना है ज़िंदगी में, उसके लिए जो स्टेप उठाना है, वो उसके लिए सबसे बढ़िया समय अभी है। अभी वो कदम उठाइए, अभी उस पे काम करिए। और जब ये काम करने आप जाएंगे तो मन में दुनिया भर के बहाने आएंगे कि नहीं नहीं, इसको बाद में कर लेंगे, ये कर लेते हैं, वो कर लेते हैं। अभी उन सब को किनारे करते हुए अपने आप से कहिए कि मैं मालिक हूँ अपनी ज़िंदगी के फैसले लेने के लिए, अपने लिए जो बेस्ट है उसे चुनने के लिए। तो मैं अपने हिसाब से देख सकता हूँ भाई, रहने दो, सलाह नहीं चाहिए, जब ज़रूरत होगी तो ले लेंगे। तो अभी ये ज़रूरी है तो ज़रूरी है, चाहे इसमें कष्ट हो रहा है चाहे मज़ा आ रहा है, इसको करेंगे। जब आप उसे कर लेंगे तो निश्चित रूप से आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आपको मज़ा आएगा। ठीक है जी। बाकी मैंने इसमें और भी चीज़ें बताई हैं कि आप इन बातों का ध्यान रखेंगे तो ज़िंदगी और आसान हो जाएगी। ठीक है जी। ज़रूरत पड़ी तो एक बार और इस वीडियो को देख सकते हैं। तो मेरे ख्याल से अगर समझ में आ गई ये बात तो ज़रूरत तो नहीं पड़नी चाहिए, लेकिन एक बार और देख सकते हैं। बाद में कभी भूल जाए तो फिर आ जाइए, ताकि आपकी खुद से मुलाकात हो सके। और अभी अपने जीवन की कमान अपने हाथ में लीजिए, अपने अनुसार जो सबसे बेस्ट ऑप्शन है उसे चुनिए, उस पर काम करिए। और फिर देखिए कि आपकी पढ़ाई, आपकी सफलता, आपके रिलेशंस, आपके हेल्थ, हर चीज़, आपकी पूरी ज़िंदगी वैसी हो जाएगी जैसा आप चाहते हैं। ठीक है जी। तो बस इसमें इतना ही है। अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए, जल्दी से सफल होइए और ज़िंदगी को एंजॉय करिए। आगे मिलते हैं। नमस्कार।